फ्रेंड्स, आरएसआई में बहुत ट्रिकी चीज होती है ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल्स और डाइवर्जेंस लेवल्स। जनरली ये देखा जाता है कि जब प्राइस ओवरबॉट लेवल्स में आती है तो लोग एंटिसिपेट करते हैं कि यहां से प्राइस में करेक्शन आ जाए, लेकिन याद रखिएगा प्राइस अगर ओवरबॉट होती है तो एक स्ट्रेंथ का इंडिकेशन होती है और आरएसआई ओवरबॉट कंडीशन में रहते हुए प्राइस हायर टॉप्स हायर बॉटम बनाकर एडवांस कर सकती है। तो अगर आप ओवरबॉट कंडीशन में शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। एक और कंडीशन होता है जो कि होता है डाइवर्जेंस। अब इसको भी लेकर लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। जब भी ओवरबॉट कंडीशंस में बेयर डाइवर्जेंस देखने को मिलता है तो हम ये समझते हैं कि शायद यहाँ पर मोमेंटम कमजोर हो गया है, शायद यहाँ पर जो है प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में बेयर डाइवर्जेंस भी फेल हो जाता है। ओवरबॉट कंडीशंस में बेयर डाइवर्जेंस को ट्रेड करने का एक बहुत ही यूनिक तरीका है, वो होता है कि डाइवर्जेंस को ठीक तरह से रीड करें और उसको प्राइस एक्शन के साथ कंफर्म करें। तो सिर्फ डाइवर्जेंस इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, डाइवर्जेंस की बीच की दूरी भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ये दूरी कितनी होनी चाहिए, इस दूरी को कैसे आप जो है अंडरस्टैंड करोगे, और इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट्स, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, रिवर्सल्स, रेंज रूल्स, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस और ट्रेंड मॉनिटरिंग सिस्टम हम लोगों ने अपनी नई किताब आरएसआई मास्टरी में डिस्कस करी है। ये किताब आपको बताएगी कि किस तरह से आप आरएसआई को एक प्रोफेशनल की तरह से अप्रोच कर सकते हो और आरएसआई का बेस्ट यूज कर सकते हो। अब वापस अपने एग्जांपल पे आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक बेयर डाइवर्जेंस है। अब इस बेयर डाइवर्जेंस को हम प्राइस एक्शन के साथ कंफर्म करेंगे, सिर्फ बेयर डाइवर्जेंस हो जाने पर ट्रेड में नहीं कूदेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ये बेयर डाइवर्जेंस क्या करती है, प्राइस को थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश करती है, और जब ये प्राइस नीचे की तरफ पुश होती है तो हम ये देखते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, जो कि पहले बेयर डाइवर्जेंस में नहीं हो रही थी। ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और वापस जब प्राइस आती है तो इस ट्रेंड लाइन को एज ए रेजिस्टेंस की तरह इस्तेमाल करती है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जा पाती है। तो जो इमीडिएट स्विंग है उसके नीचे आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो और ठीक ट्रेंड लाइन के पास या उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो जैसे ही वो स्विंग टूटेगा आप अपने ट्रेड में एंटर करो और जो है आप यहाँ पर 2:1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में अपने ट्रेड्स को बुक करो। इस मेथड को और भी डिटेल में हम लोगों ने अपनी YouTube वीडियो में समझाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और इस मेथड को, आरएसआई और प्राइस एक्शन को, दोनों को एक साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर कैसे हाई प्रोबेबिलिटी स्विंग ट्रेड्स आप ले सकते हैं, उस वीडियो में जाकर देखिए। इस तरह के बाइट साइज लेसंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। हैप्पी लर्निंग।